हेलो गाइस। आज फिर 14 नंबर प्रैक्टिस सेट बिहार दौड़ा कर लेकर आया हूँ। क्या नंबर? 14 नंबर प्रैक्टिस सेट। 14 नंबर प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, तो आप लोग तैयार हो जाइए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। ठीक है। आज जो 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है, 1 मिनट रंग चॉइस करने दीजिए। रंग थोड़ा गड़बड़ चॉइस हो गया है, देख लेते हैं कौन सा रंग ठीक रहेगा। ठीक, डन। हाँ, 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है। 14 नंबर देख सकते हैं, 14 नंबर प्रैक्टिस सेट। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको बता देते हैं। अगर मेरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए। 75497966 सॉरी 7549794066 है। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको वहाँ से पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है। अगर टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर ढेर सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। और आपको बहुत जल्द कम से कम 1 से 150 सेट बिहार दौरा कराने वाला हूँ, जो कि पर डे मिलेगा। ठीक। और 150 से 200 के आसपास में 200 के आसपास में बिहार पुलिस का सेट आपको डायरेक्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पुराना से लेकर नया तक आपको पर डे लगा लेना है। एक दिन में कम से कम घर में बैठ के 2 सेट लगा लेना है। आपका बिहार पुलिस जो आने वाला है, बिहार पुलिस और बिहार ड्राइवर का भी उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो यह टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। ठीक है। और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, ताकि आपको भी मोटिवेट मिले। ठीक। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक। ऐसे रहेगा, समझ गए? ऐसे रहेगा। थोड़ा आपको ये रखिएगा कि क्वेश्चन ठीक रहेगा, 2 से 3 रहेगा दिखने में। थोड़ा इधर देख लेते हैं मैनेज करके। उसके बाद बोल रहा है माउंट थुलियड जो है, माउंट थुलियड पर्वत किस अवस्थित है? कहाँ? ग्रेट निकोबार में। कहाँ? ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियड ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है, बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था? किसके? अंजू बॉबी जॉर्ज को किया गया था। ठीक। आगे देख लेते हैं। आगे है सॉरी आगे है एक नवधारा, सॉरी ये तो नवधारा का मैथ का है। आप मैथ बना लीजिएगा। ठीक। आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक। वहाँ से आप बना लीजिएगा। बोल रहा है भारत 1937 में ईस्वी में एल्युमिनियम का पहला कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया था? पहला कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट में है, एक व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करने के प्रयास के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार 2021 में हाल ही में दौमित्री और अंद्रचेव गुटारवे को मिला है। वह किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है वो देश का नाम बताना है। किस देश से संबंधित है देख लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद आप आंसर बताइए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस का है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मलक्का जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है? मलक्का किसके किसके बीच है? आप लोग जानते होंगे, तो तो कमेंट थोड़ा कीजिए और कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। आपको टाइम दिए थे, अब टाइम ख़त्म हो गया। टाइम आपको इसका आंसर बता देते हैं। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। ठीक है। और बोल रहा है सन 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना का गठन किसने किया था? किसने किया था? सॉरी किसने किया था? किसने किया था? तो इसका हो जाएगा एन दत्त मजुमदार। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ आ जाइए। बोल रहा है कौन सी गैस नोबेल गैस भी कहा जाता है? कौन सी गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है? कौन सी गैस को नोबेल गैस कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, हीलियम को कहा जाता है। हीलियम को सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक। और जो सिलेंडर ऑक्सीजन का सिलेंडर में जो होता है, किन किन गैस को मिश्रण होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम का प्रयोग किया जाता है, दोनों का किया जाता है। ठीक। ललित ललित विग्रह राज का लेखक कौन थे? ललित विग्रह राज के लेखक कौन थे? तो कौन थे? सोमदेव थे। कौन थे? सोमदेव।
ठीक। आगे, मराठा प्रशासन का पगा पगा किया था, मराठा प्रशासन का पगा किया था कौन? मराठा प्रशासन का परागा किया था कौन? वो बताना है किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नियमित सेना। नियमित सेना का भारी जल का अनुभार कितना होता है? 18, भारी जल का अनुभार 20 होता है, असाधारण जल का 18 होता है। जो H2 होता है इसका 18 होता है, और D2 जो होता है इसका 20 होता है। ठीक, 20 होता है। आगे, लैंड सिंह जलप्रपात और नोह नोह कालिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में है। मेघालय में। जीरो थैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? किस विटामिन? विटामिन ए की कमी से के कारण होता है जीरो थैलेमिया रोग, विटामिन ए की कमी से होता है। पूछेगा एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? एनीमिया रोग, तो एनीमिया रोग किसके कमी से होता है आपको बताना है, ब्लड से संबंधित है। और एस्कर्बिक एसिड में कौन सा रहता है? विटामिन सी रहता है। और विटामिन डी किस में पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। विटामिन जो डी जो है ना, हड्डी में पाया जाता है, और यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक, आगे चलते हैं। वन स्कूल वन आई एस योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था? वन आई एस योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। किसके द्वारा? केरल। ये सब ऐसा केरल में करेगा कि तीरथ सिंह रावत इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद पर किसे सौंपा गया था? जब तीरथ सिंह था उस समय, तीरथ सिंह रावत जब इस्तीफा दिया उसके बाद मुख्यमंत्री कौन संभाला था उसका बताना है। तो कौन संभाला था उसका बताना है। देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा आंसर पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। किससे है? ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। आगे चलते हैं, मिनट। आगे है कम्युनिटी अवार्ड पुनः एक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को क्रम में कितने स्थान दिए गए थे? कितना 71 से 141 दिए गए थे। 71 से 141 दिए गए थे। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, प्लामॉन जिंग या जंपिंग जिंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्राक मैक्लीटॉक ने किया था। बारबरा मैक्लीटॉक ने किया था जंपिंग जिंग सिद्धांत। आगे है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ लाइसेंस के लेखक कौन थे? तो बताना है। इसका हो जाएगा समीर सोनी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब जारी किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब जारी किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे, यह हो जाएगा 1942 ईस्वी में। और डेट बता देते हैं, 7 अगस्त 1942 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार बोल रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। ठीक, एक कार को पहले 5 मीटर की यात्रा और 45 इस मैथ है, तो बनाइएगा मैथ। ठीक, नहीं तो चैनल पर अगर कहिएगा तो एक मैथ का क्लास करवा देंगे चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में चर्चित गोरेवाला चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चित गोरेवाला चिड़ियाघर कहाँ है? गोरेवाला महाराष्ट्र में। जैन धर्म के चौथे तीर्थक कौन थे? जैन धर्म के चौथा तीर्थकर कौन थे? अभिनंदन। अभिनंदन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग 61 में किया जाता है। अब पूछेगा भारत में राष्ट्रपति शासन 356। ठीक, 356। वित्त आपातकाल 280।
नहीं, वित्त आयोग का गठन 280। वित्त आपातकाल 360 हो जाएगा, वित्त आपातकाल 360। सॉरी मिस्टेक हो गया था। ठीक, आगे चलते हैं। आदि राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति आयोग का निर्माण संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था? 98 संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ठीक, जीएसटी 101 संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे है, जो व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, वह कितने दिन तक केंद्र के मंत्री रह सकते हैं? तो 6 माह तक रह सकता है, 6 माह तक। ठीक, मराठा राज्य के किस पेशवा को फर्रुखसियर को हटाने का सैयद बंधुओं की मदद किया था? मराठा राज्य के किस पेशवा ने फर्रुखसियर को हटाने में सैयद बंधुओं को मदद किया था? सैयद बंधु को मदद किया था, किसने किया था मदद, वो बताना है किसने किया था मदद। देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपको एक आंसर बताना है। तो 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा इसका आंसर, देख लीजिए। 4 ऑप्शन में से इसका हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव आयोजन किया गया था? हाल ही में केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव। आगे बढ़िए। आगे है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि अल्पसंख्यक को अपनी रुचि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? प्रशासन का अधिकार है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद अल्पसंख्यक में 29 में है। ठीक, 29 में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। ठीक, 1948 ईस्वी में। देख लीजिए, दिया है 1948 ईस्वी में। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1948 ईस्वी में तो हो गया इसका। ठीक, रवि दहरिया का संबंध किस खेल से है? रवि दहरिया का संबंध किस खेल से है? तो फ्री स्टाइल कुश्ती से। हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय साक्षरता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था? केंद्र साक्षरता आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था, वो बताना है। किसे नियुक्त किया गया था? केंद्र साक्षरता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सुरेश एन पटेल को। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया गया था? वैध मुद्रा का दर्जा दिया गया था, किसने दिया था, वो बताना है। तो 35 का क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर ने दिया था। अल सल्वाडोर। आगे, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का गवर्नर तो बेनिस्टार्ट। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदच्युत किया जाता है रख हटाने के क्या, तो किसके अनुसार से हटाया जाता है, वो बताना है। देख लीजिए, ऑप्शन ए नंबर देखें, बी नंबर देख लिए। ठीक, उसका भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ। तो इसका हो जाएगा आंसर, 1 मिनट। उस प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगा होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सी नंबर। विश्व सर्वोच्च न्यायालय के जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरह से इसको भी हटाया जाता है। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया था? दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया था? दिल्ली है अपना, दिल्ली। किसे घोषित किया गया था? दिल्ली को। ठीक, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। चंद्रताल झील। ठीक, चंद्रताल झील भूमि किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा चंद्रताल झील किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। पूछेगा सूर्यताल झील कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। सूर्य भी कहाँ है? सूर्य भी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, बाकी जितना ताल आएगा लास्ट में, ठीक, जितना ताल आएगा सब उत्तराखंड में होगा। ठीक, उत्तराखंड में। तराइन के तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन के तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो हो जाएगा 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में। 91-92 में पहला हुआ था, 1191 में दूसरा, 1192 ईस्वी में। ठीक है, तीसरा हो गया तो 1215 ईस्वी में। ठीक, देवरा का अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से है? देवरा का किस शासक से है? देखिए आगे,
विजय सेन से। देख लीजिए, देवरा जैसे बोला तो दिमाग में घुसना चाहिए कि ये दक्षिण भारत को बोल रहा है, तो विजय सेन हो जाएगा। दक्षिण भारत को सभ्य शासक है, कोई दिक्कत नहीं है, विजय सेन हो जाएगा। जुआरी नदी कहाँ बहती है? जुआरी नदी कहाँ बहती है? जुआरी नदी कहाँ बहती है? तो गोवा में बहती है। कहाँ? गोवा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत को भारतीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की थी? भारत को भारत सम्मान द्वारा किसे भारत के सम्मान प्रदान करने की घोषणा की थी? किसे घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सूर्यवाला। डॉक्टर सूर्यवाला को। जिम्बैक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? जिम्बैक्स बोल रहा है तो जापान हो जाएगा, भारत और जापान के बीच। सिम्बैक्स बोलता है तो भारत श्रीलंका के बीच। ठीक। कतर बोलता है तो भारत अमेरिका के बीच। कतर जो बोलता, कतर, भारत, यूएसए और भारत। और वज्र भी पूछता तो भारत होता, भारत और यूएसए। वरुण पूछता तो वरुण हो जाता भारत और फ्रांस के बीच। ठीक, आपको ढेर सारा ये बता दिए। ठीक, आपको याद खाली रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी फसल नहीं है? सॉरी, रबी फसल नहीं है, मिस्टेक हो जाता है, सॉरी। कौन सा रबी फसल नहीं है? तो इसका हर जगह सोयाबीन नहीं है। सोयाबीन क्या है? सोयाबीन खड़ी फसल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुरुष के बैडमिंटन में कौन सा कप संबंधित है? पुरुषों में बैडमिंटन निम्न में कौन कप से संबंधित है? इसका हो जाएगा थॉमस कप से। यदि भारत के संघ के एक नए राज्य की सृजन करता हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा पहला अनुसूची में। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो जोड़ने वाला हम शब्द जो बोले हैं, जोड़ने वाला जितना भी होगा 42 होगा, हटाने वाला जितना भी बात होगा 44 होगा। ठीक, दिमाग में याद रखना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। 42 दिया है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या है सवाल। आगे बोल रहा है, जीवाणु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक हो जाएगा ल्यूमेनहॉक। ल्यू पास्चर किसका किया था आपको बताना है। ग्रेगर जनमंडल तो आप जो ये करते होंगे। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। कितना? 226 के तहत। सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया था? सरस्वती सम्मान 2020 तो किसे प्रदान किया गया था? शरण कुमार लिम्बाले, यह नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में डब्ल्यूबीसी के सामान्य से कम होने में होना क्या कहलाता है? अगर डब्ल्यूबीसी के कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ल्यूकोपीनिया हो जाएगा। ठीक, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन का ग्रहण किया था? कहाँ से होम रूल शब्द जो कहाँ से लिया गया था वो पूछ रहा है। ठीक, क्या हो जाएगा इसका? आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड से। ठीक, आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव पद किस वर्ष सृजित किया गया था? सचिव पद जो है ना, किस वर्ष सृजित किया गया था? तो 1952 में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश के संसद में माना जाता है? अपना इंडिया में, भारत हो जाएगा। ठीक, शून्यकाल नहीं होता, 12 से 1 बजे जो होता है, एक इसके बीच जो काल होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे सवाल है, समकोण त्रिभुज, सॉरी ये सब बना लीजिएगा, ये मैथ रहता है। ठीक, कोई भारी नहीं रहता है। आगे देख लेते हैं क्या सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसका हो जाएगा 6। ठीक, 6 टोटल मिला कर 7 है। पूछ रहा है अन्य सदस्य, टोटल मिला के 7 है, अन्य सदस्य 6। ठीक, विश्व पुस्तक मेला का 29वां संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका थीम क्या हो जाएगा? तो इसका थीम हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन संत ज्वालामुखी नहीं है? तो मोनोलोवा संत ज्वालामुखी नहीं है।
ठीक, आगे आगे देख लेते हैं। आगे है, आगे सवाल, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक को निकेल का किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। टेम्पर ट्री किस राष्ट्र के शासन के अध्यक्ष का स्थान था? टेम्पर ट्री, टेम्पर ट्री श्रीलंका का। मदर साइलेंट वैली या साउंथ की घाटी केरल में को नेशनल पार्क कब घोषित किया था? केरल को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? मस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1984 ईस्वी में। आर्थिक, और पूछेगा अभी केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। आर्थिक, और पूछेगा अभी राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? हरिद्वार में। हरिद्वार में किया गया था। ठीक है, हरिद्वार में। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में कौन शामिल नहीं थे? तो क्लियर आपको दिख रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन नहीं था। ठीक, नागार्जुन। आगे, लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, प्रधानमंत्री सलाह देगा और राष्ट्रपति कर देगा। यह मैथ का सवाल है, देख लीजिए। मैथ का एक भी आंसर नहीं बताएंगे, आपको घर में बैठ के सेट लगाना है। आप खाली देख लीजिए जी के। हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? हो जाएगा सिंगापुर। 19 मार्च 1857 किस तिथि को हुआ था? इस तिथि को क्या हुआ था? तो ये हो जाएगा बैरकपुर विद्रोह हुआ था। 19 मार्च 1857 में बैरकपुर विद्रोह हुआ था। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई थी? डिजिटल बोल रहा है, किस राज्य में की गई थी? तो हो जाएगा केरल। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, निम्न यात्रियों में से कौन पुर्तगाली का नहीं था जो कि विजयनगर राज दरबार में भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक, सॉरी, क्या नंबर का? 72। तो अब्दुल रज्जाक नहीं था। ये कहाँ का रहने वाला था? फारस के। अब्दुल रज्जाक कहाँ का रहने वाला था? फारस के। ठीक। और नेक्स्ट है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में अंग्रेजी नीति क्षेत्र को मौलिक परिवर्तन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा बोलिए रहा है तो क्वेश्चन में क्लियर कर रहा है। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धन वैज्ञानिक के नाम पर है? धन का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सेटिवा। ठीक है। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल प्रतिशत वाला राज्य कौन बना है? सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगा? सबसे न्यूनतम किसका है? अपना हरियाणा का सबसे न्यूनतम है हरियाणा का। ठीक। आगे है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान में के द्वारा। विजयनगर की कालीन शासक के बदरायन के ब्रह्मसूत्र की पत्रिका की रचना किया और वह खुद साहित्य का महान रक्षक भी माना जाता है। तो किसको माना जाता है? देवराय द्वितीय को माना जाता है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइड के रूप में पाया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 ईस्वी में। वह सुल्तान कालीन शासक जिसने कृषि और उन्नति के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी।
किसने? MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे है अकबर। अकबर का अंतिम अभियान असरगढ़ अभियान था जो 1601 ईस्वी में हुआ था। उस समय असरगढ़ का शासक कौन था? असरगढ़ का शासक कौन था? मीरन बहादुर। मीरन बहादुर। मीरन बहादुर था। मीरन बहादुर। मीरन बहादुर था। ठीक। आगे हैं हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के लेखक डोमन गलगुट को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर प्राइज़ 2021 से नवाजा गया था? बुकर प्राइज़ 2021 से नवाजा गया था। तो हो जाएगा द प्रोमेस। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है? तो लैक्टिक अम्ल। क्या? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल देख लेते हैं। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल सी नंबर। आगे कला रुचि वुड वुड कार्विंग को अभी हाल ही में किसे GI टैग प्रदान किया गया? वह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? इसका हो जाएगा तमिलनाडु। किसे श्रेणिक भी कहा जाता है? किसे श्रेणिक भी कहा जाता है? सेना रखने वाला। श्रेणिक भी कहा जाता है सेना रखने वाला। बिंबिसार। बिंबिसार। बादलों में वायुमंडल बादल जो वायुमंडल में तैरने का मुख्य कारण क्या है? तो घनत्व कम के कारण तैरता है। घनत्व कम के कारण तैरता है। अल्प घनत्व जिसे बोलते हैं, अल्प घनत्व। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत क्या हो जाएगा? भारत राज्यों का संघ है। राज्य हो जाएगा। राज्यों का संघ मतलब यूनियन। यह हो जाएगा राज्य। ठीक। राज्यों का यूनियन। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समूह नहीं होगा। समूह मतलब ग्रुप होता है। यूनियन मतलब संघ होता है। रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? रंगपुर हो जाएगा मादर नदी के किनारे। मादर नदी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? जब राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो उस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो वह कौन सा अनुच्छेद है? 20 से 21। कौन हो जाएगा? 20 से 21 सी नंबर ऑप्शन। ठीक। आगे एक मिनट। हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो RK सबरवाला। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता। तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? तो द्रव की प्रकृति अपरिवर्तित रहता है या बढ़ती है? क्या होता है? तो ये ताप बढ़ने पर द्रव की क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक। घट जाएगा। ये सब नहीं होगा। ठीक। इसका घट जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा जैव मंडल आरक्षित किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा इसका? तो असम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। 1850 ईस्वी में विवाह सभा का स्थापना किसने किया था? क्या हो जाएगा? विष्णु शास्त्री पंडित। 1850 बोल रहा है। ठीक। 1856 वाला बोलता तब दूसरा को होता है ज्योतिबा फुले। ठीक। ऐसे कौन हो जाएगा? विष्णु शास्त्री पंडित। टाका एक मिश्र धातु है किसका? टाका मिश्रण धातु है किसका? टाका हो जाएगा सीसा टीन हो जाएगा। PB + SN। हाल ही में किस देश में आए तूफान आशा ने भारी तबाही मचाई? जब आशा आया था, आशा किस देश में भारी तबाही मचाए थे? वो देश का नाम बताना। वो देश क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ये मैथ का सवाल है। ठीक। अब बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। 30 kg हो जाएगा। 30 kg। ठीक। 30 kg। आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है? तो पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन कहाँ पाया था? लार में।
सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त आयुक्त क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय बोलता है तो 62 वर्ष होता है, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय बोला है तो 65 वर्ष हो जाएगा। महाराष्ट्र में चंदवरदा किस ऊर्जा के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? चंदवरदा जो है किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। चंदवरदा जो है ना, चंदवरदा कोयला ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, इसका आंसर की भी मिलेगा अगर आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं। टेलीग्राम से देख सकते हैं, डिस्कस भी जैसा डिस्कस PDF में रहेगा आपको सब उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मिल जाएगा, या व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ से हम आपको टेलीग्राम में जोड़ देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।